हेलो, नमस्ते। तो जीके की हम लोग थर्ड या फोर्थ क्लास ले रहे हैं, आई थिंक थर्ड क्लास। तो जीके में आज हम लोग थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देयर म्यूज़िक स्पीक्स, ठीक है। जो आप देख रहे हैं देयर म्यूज़िक स्पीक्स, क्या मतलब हुआ इसका कि इनका जो म्यूज़िक है वो बोलता है, वो लोगों तक, लोगों के दिलों तक पहुंचता है। किनका? जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला आप व्यक्ति देख रहे हैं, ये व्यक्ति अपने हाथ में ये तो सब जानते होंगे कि इन्होंने अपने हाथ में क्या ले रखा है। इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है बांसुरी। तो ये बांसुरी के बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। और ये बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी को बोला जाता है इंडियन बैम्बू फ्लूट। बैम्बू क्यों बोला जाता है? क्योंकि बांस, बांसुरी को, बैम्बू को बोला जाता है बांस, ठीक है, बांस। तो इसीलिए इसको कहा जाता है। और चूंकि फ्लूट जो होता है वो बांस से बनता है, इसीलिए उसको बांसुरी बोलते हैं। तो इंडियन बैम्बू फ्लूट। तो ये जो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद, जिसका नया नाम है प्रयागराज, जिसका नया नाम प्रयागराज है। और ये यूपी में है, ठीक है। तो यूपी में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत बड़े बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक यानी कि इंडियन बैम्बू फ्लूट प्लेयर। और इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। तो आप ध्यान रखिएगा इनका नाम। और कोई आपसे कहे कि हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, तो इंडियन बैम्बू फ्लूट, ठीक है। चलिए, सेकंड, ये सामने जो दो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं तस्वीर में, इसको भी आप लोग पहचान ही गए होंगे। हर कोई पहचान गया है कि ये जो है, इसकी है तबला। क्या है? तबला। और ये जो व्यक्ति सामने हैं, इनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक बहुत ही लेजेंडरी, लेजेंडरी यानी बहुत महान जो है वो तबला के प्लेयर हैं। और इनका जो जन्म है वो हुआ था मुंबई में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और बहुत ही अपने तबला के एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जब ये तबला बजाते हैं तो इनके बाल जो हैं और इनके सर जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम सिंक्रेटिज्म में चल रहा होता है कि वो बहुत ही देखने लायक होता है। आप कभी यूट्यूब पे आप जाके जाकिर हुसैन को देखिएगा कि कैसे ये तबला बजाते हैं। तो जाकिर हुसैन, इनका जन्म मुंबई में हुआ और ये क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज शिव कुमार शर्मा, ठीक है। शिव कुमार शर्मा। ये जो आ, बजा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो, इसको शायद आप में से कुछ ही लोग जानते हो। इसको कहा जाता है संतूर। इसको कहा जाता है सैंटूर, सैंटूर या संतूर, ठीक है। इसको हमेशा जो है बजाया जाता है दो ऐसे, ये आप देख लीजिए हाथों में दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी हेल्प से जो है इसको बजाया जाता है। और शिव कुमार शर्मा जो है वो सेंटूर के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, बहुत ही बड़े उस्ताद हैं, पंडित हैं, ठीक है। दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक्सपर्ट्स के लिए। या तो उस्ताद बोला जाता है या पंडित बोला जाता है। पंडित का मतलब भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन जो होता है उसको पंडित बोलते हैं। या और जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको उस्ताद भी बोलते हैं। तो आप पंडित शिव कुमार शर्मा बोल लीजिए, उस्ताद बोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको भी आप उस्ताद जाकिर हुसैन बोल सकते हैं। इनको आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बोल सकते हैं। तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं जो सेंटूर के बहुत बड़े प्लेयर हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में इनका जन्म हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू में इनका जो है जन्म हुआ था। जम्मू में इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हेयर, ठीक है। और सैंटूर जो है वो जम्मू में बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है, ठीक है। और शिव कुमार शर्मा जो है वो वहीं से बिलोंग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जिनको हम शॉर्ट में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को आप शॉर्ट में एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एल। तो एल सुब्रमण्यम जो कि एक वॉयलिन प्लेयर है। ये आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में क्या है, ये एक वॉयलिन है। और वॉयलिन जो है वो, आपको मैं बता दूं बच्चों कि
इंडिया में एक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, जो एक तो आप अपने जैसे फिल्मों वगैरह में जो गाने सुनते हैं बॉलीवुड म्यूजिक, तो वो तो हो गया फिल्मी म्यूजिक। उसी टाइप से एक क्लासिकल म्यूजिक होता है, ठीक है, क्या होता है क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक जो होता है वो होता है जो बहुत समय से चला आ रहा है, जिसकी एक जो बहुत ही पुराने टाइम से जो चला आ रहा है, एक जिसमें एक क्लास है, जिसमें एक एक डिस्टिंक्ट कल्चर नज़र आता है, उसको आप क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बोलते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक कई टाइप के होते हैं, इंडियन, वेस्टर्न। तो वायलिन जो है ना, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी प्ले किया जाता है और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में भी प्ले किया जाता है। वेस्टर्न यानी जो क्लासिकल म्यूजिक यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप की कंट्रीज में मिलेगा वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक होगा। तो एल सुब्रमण्यम जो है वो वायलिन प्लेयर हैं, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक दोनों में ट्रेंड है। इनका जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था। मद्रास कहाँ पर है, मद्रास चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु में मद्रास है। तो इनका जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था। और ये क्या बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं। आपको नाम भी ध्यान में रखना है, एल सुब्रमण्यम, थोड़ा सा चेहरा भी ध्यान में रख सकते हैं। और इनके बारे में आप थोड़ा सा खुद से भी जो है इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पर्सन है, ये एक वुमन है, अनुष्का शंकर, ठीक है। अनुष्का शंकर जो सितार प्लेयर है, जो बहुत ही फेमस सितार प्लेयर है, ये इंडियन डिसेंट की है। इंडियन डिसेंट, इंडियन डिसेंट का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये रहती जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए, अमेरिका में जो है ये रहती है, अनुष्का शंकर, ठीक है। इंडियन डिसेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रहता है लेकिन इंडिया से उसका रिश्ता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं इंडियन डिसेंट का वो पर्सन है, जो जैसे अनुष्का शंकर। तो ये बहुत ही फेमस सितार प्लेयर है। सितार क्या होता है, जो ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इनके हाथ में, इसको सितार बोलते हैं। और ये अपने आप में भी बहुत फेमस प्लेयर हैं सितार की। और इनके जो फादर थे पंडित रविशंकर, वो बहुत ही पंडित रविशंकर इनके फादर का नाम था, और वो इंडिया की बहुत ही फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन थे। उन्हीं की ये बेटी हैं। हालांकि ये खुद भी बहुत फेमस हैं, और शी डज नॉट नीड एनी लाइक connection, okay, with her father, because she is herself a very famous singer in United States and also in India. तो ये सितार प्लेयर है। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं अमजद अली खान। अमजद अली खान, ठीक है, ये सरोद प्लेयर है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है ना, आप लोगों से एक क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और आपको पहचानना होगा कि क्या वायलिन है, क्या सरोद है, क्या सितार है, क्या लाइक सैंटूर है। तो ये सरोद है, आप देख लीजिए, मैंने पिक्चर भी इसलिए डाली है कि ये सरोद है। इसको आप देख लीजिए, इसको आप अच्छे से देखिए, ये जो है ना, इसको हम लोग सरोद बोलते हैं, ठीक है। और ये सरोद के बहुत ही बड़े उस्ताद हैं अमजद अली खान जी, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो आप लोगों का स्टेट है, जहाँ पर आप लोगों का स्कूल भी है, तो वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। और बहुत ही फेमस सिंगर हैं, एक्सपर्ट हैं सरोद के, ठीक है। तो ये सरोद है, ये सितार है, और ये वायलिन है। तीनों, ये जो सितार है और जो सरोद है, ये थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हैं, मतलब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन इसमें आप डिफरेंस करना समझिएगा कैसे डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। तो मैंने 6 सिंगर्स के नाम बताए आपको, 6 जो म्यूजिशियंस हैं। एक हरिप्रसाद चौरसिया जो फ्लूट बजाते हैं, एक जाकिर हुसैन जो तबला वादक है, एक शिव कुमार शर्मा जो सैंटूर के प्लेयर हैं। और इनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ है मैंने ये भी आपको बताया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको बताया। एक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो मद्रास से हैं, जो वायलिन प्लेयर हैं। एक अनुष्का शंकर जो सितार प्लेयर हैं, लेकिन यूएसए में रहती हैं, इंडियन डिसेंट की हैं। इनके फादर जो हैं वो बहुत ही फेमस सिंगर थे, पंडित रविशंकर। और ये अमजद अली खान है, जो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, और सरोद प्लेयर हैं ये बहुत फेमस। तो ये 6 सिंगर्स के नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सिंगर्स नहीं, सॉरी, म्यूजिशियंस, बार बार मेरे मुंह से सिंगर निकल रहा है, ठीक है। सिंगर तो वो होता है जो गाना गाता है, ठीक है, जैसे सोनू निगम, ठीक है, वो एक सिंगर है जो गाना गाता है।
और ये म्यूजिशियंस हैं जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो दे आर म्यूजिशियंस, दे आर नॉट नेसेसरीली सिंगर. ओके, so they are musicians and they play particular musical instruments. Which instruments they play, I have already told you. You need to, you know, like you need to remember it कि ये कौन, इनका नाम क्या है और ये क्या प्ले करते हैं. चलिए, तो आज की जी के क्लास में बस इतना ही. अगली जी के क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द. सो थैंक यू वेरी मच.